अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं? उम्मीद करती हूँ सबकी सर्दियाँ इंशाल्लाह से अच्छी गुज़र रही होंगी और गुज़रेंगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हलवा लेके आई हूँ जिसको कंप्यूटर हलवे के नाम से जाना जाता है। ये सर्दियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए इसलिए कि इसमें देसी अंडों का इस्तेमाल होता है और वो तासीर में गर्म होते हैं। ये गर्मियों में नहीं खाया जाता। अच्छा, इसके फ़वाइद ये हैं कि इससे आपका और आपके बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, तो बच्चों में चीज़ें जल्दी रिकवर होती हैं, तो ये हलवा खिलाएँ तो इंशाल्लाह से उनके चश्मा उतर जाएगा और आईसाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, सारे ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो आएँ ज़रा इसको तैयार करते हैं मिल के। ये हैं जी काले चने भुने हुए 250 ग्राम्स, ये अनसॉल्टेड है। इसके अलावा मीठे बादामों की गिरियाँ हैं 250 ग्राम। अच्छा जी, इसके अलावा है खोया 500 ग्राम और इलायची है 1 तोला, आधा तोला कर लें आप। देसी मुर्गी के अंडे हैं 24, 2 दर्जन। और इसके अलावा है चारों मगज़ आपने लेने हैं 100 ग्राम। और इसके अलावा है पिस्ता 100 ग्राम, ये भी अनसॉल्टेड होगा। और एक गोंद फुलाई होगी 250 ग्राम, या आप पंसार से इसी तरह कहेंगे तो वो आपको दे देंगे। अच्छा जी, देसी घी है 1 किलो। चलें इनको तैयार करते हैं हम। अंडे हमने सारे एक बर्तन में फेंट लिए हैं, इसको पहले हमने आग पे नहीं चढ़ाना। पहले हम इसमें सब कुछ मिक्स करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स का हमने पाउडर बना लिया है। पाउडर तो ख़ैर नहीं बनाना, मतलब इतना हो कि वो चंक्स हों थोड़े बहुत, वो मुँह में आते हैं तो अच्छा लगता है। आप इसको कह सकते हैं कि हमने इसको चॉप कर लिया है, चॉपर में डालें। अगर चॉपर नहीं है तो कूंडी में पीस लें। थोड़ा नज़र आए, बीच में मुँह में आए तो अच्छे लगते हैं। ये चीनी है जी, चीनी डाल देंगे हम इसमें। और सारी चीज़ों को हमने आग पे चढ़ाने से पहले ही मिक्स कर लेना है। सब कुछ पिसा हुआ है, मिक्सचर बना के हमने इसको नीचे ही आग पे चढ़ाने से पहले ही सब कुछ मिक्स कर लेना है। चने का आटा और जो चीज़ें भी मैंने आपको पहले इंग्रीडिएंट्स बताए हैं ना, उनको हमने पहले ग्राइंड करके अंडों में मिक्स करना है। फिर हम चूल्हे पे रखेंगे पैन या कढ़ाई और उसमें डालेंगे घी और उसको गरम करेंगे। देसी घी घर में बनाएँ या बाज़ार से ले लें, लेकिन देसी घी में बनाएँ क्योंकि ये भी एक हेल्दी चीज़ है। इसके बाद जी हमने इस घी को गरम करके इसमें जो हम गोंद फुलाई मैंने आपको दिखाई थी, उसका सफ़ूफ़ बारीक उसको पहले पीस लेना है और फिर उसको इस घी में ऐड कर देना है। तो ये थोड़ा जल्दी-जल्दी आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि ये इकट्ठी हो जाएगी और फिर इसने सख्त हो जाना है। ख़ैर हो जाती है जब फूलती है उसमें घी में तो फिर से सही हो जाती है। अब ये जो मिक्सचर हमने पहले बनाया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आँच आपको इससे ही इसे फ़ील हो रहा होगा कि बहुत तेज़ आपने नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसे आराम से पकाना है, बहुत जलाना नहीं है। आपको वो घी की कैफ़ियत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। अब जब थोड़ी देर पकने के बाद इसकी ये हालत हो जाएगी, मतलब ये इस फ़ॉर्म में आ जाएगा। ठोस होना शुरू हो जाता है हलवे की तरह। इसको इसी तरह हम पकाते रहेंगे और ये जिस तरह सोन हलवे के दाने होते हैं ना, इसी तरह ये दानेदार दानेदार सा बनेगा और दाने-दाने नज़र आएँगे आपको इसमें। बहुत मज़े का बनता है और बहुत प्यारी शक्ल होती है इसकी। लगता ही नहीं है कि ये दवाई है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं हलवा समझ के और मिठाई समझ के। अगर आप इसे जमा के टुकड़ियों में बच्चों को दें तो वो मिठाई समझ के खाते हैं। बिल्कुल सोन हलवे की जैसी शक्ल हो जाती है इसमें इसकी। तो हम इसको इसी तरह हम पकाते रहेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने कच्ची डाली थी, मतलब अंडों को हमने भूनना है ना ताकि उनकी हीक ना आए। वैसे तो नहीं आती क्योंकि देसी घी है और देसी घी से हीक चली जाती है किसी भी चीज़ की, और इलायची और बाकी चीज़ें जो है उनकी अपनी खुशबू होती है।
लेकिन फिर भी अंडे हैं तो उनको थोड़ा बहुत भूनेंगे हम ज़रूर। घी तो ये सेपरेट हो ही चुका है, लेकिन इसकी भुनाई बहुत अच्छे से इस टाइम पे हम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये 500 ग्राम खोया है। ये भी इसमें जाके मेल्ट हो जाएगा सारा, क्योंकि खोया जब भी जाता है किसी भी चीज़ में तो एक दफ़ा वो सारा मेल्ट हो जाता है। अब देखें, आप खुद ही अंदाज़ा करें कि कितना हेल्दी है। तो इसमें सारे नट्स हैं और गोंद जो है वो आपकी जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को कमर दर्द या घुटनों का दर्द रहता है वो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये खुश्क भी इस्तेमाल हो सकती है। इसको ग्राइंड करके इसका सफ़ूफ हम चाय के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप कोई हलवा बनाएं तो जिस वक्त उसे भून रहे होते हैं उस वक्त इसे ऊपर पाउडर डाल दें तो ये बहुत अच्छी फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह भी हम ले सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में ना लें तो ये वैसे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडे तो वैसे भी अच्छे होते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है हलवा पकाने में, भूनने में, लेकिन जब हम खाएंगे इसको तो जो ताकत आपने सर्व की है वो इंशाल्लाह से वापस आ जाएगी। अच्छा, अगर चीनी आप अवॉइड करें तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। और मीठा मैंने 1 केजी डाला है तो बता दिया 1 केजी। वैसे आप अगर कम या ज़्यादा रखना चाहें, ये मुनासिब है मीठा। लेकिन कुछ लोग कम खाते हैं तो वो कम भी डाल सकते हैं। अब जो खोया है उसकी भी हमने बुनाई इसलिए करनी है कि वो मेल्ट होता है तो वो दूध-दूध सी फ़ॉर्म हो जाती है। तो इसको बिल्कुल हमने खुश्क रखना होता है। ये जब बन जाता है तो उसके बाद आप इसे चाहे 2-2 महीने भी रखें, ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रख के तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे इस्तेमाल करते रहें। और लेकिन लेना हमने हाफ़ टी स्पून ही है, बहुत गर्म होता है। हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम को। सब घर के लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू।